हमारे लाइफ की, हमारे जीवन की अपने आप में कोई सार्थकता नहीं है। योर लाइफ इन इटसेल्फ होल्ड्स नो वैल्यू एट ऑल। मान लीजिए एक डाली पे बहुत सुंदर सा कोई फूल खिला है। अब उस फूल के खिलने में कई सारी चीजें हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। उस पेड़ ने जिसपे वो फूल लगा है मिट्टी से कई सारे न्यूट्रिएंट्स तत्व खींच के उस कली तक पहुंचाए। ओस की हल्की हल्की बूंदों ने उसे सहलाया और धूप की नाजुक किरणों के छूते ही एक कली ने सुंदर से फूल का रूप ले लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे मानो किसी इंसान को बचपन से पढ़ाया गया, बहुत प्यार दुलार दिया गया, सारी फैसिलिटीज, सारा तामझाम दिया गया और वो इंसान उभर के सक्सेसफुल हो गया, किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिकली। लेकिन ठीक उसी तरीके से जैसे वो फूल मुरझा कर किसी दिन उस जमीन पे गिर जाएगा और उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू सब कुछ खत्म हो जाएगी। इंसान भी तमाम दौलत, तमाम शोहरत हासिल करके, दुनिया जहान की हर चीज हासिल करके किसी दिन खत्म हो जाएगा। और जो चीज कभी ना कभी खत्म होने ही वाली है वो सार्थक कैसे हो सकती है? अब सवाल यह है कि क्या ये सोचकर हम कुछ भी करना बंद कर दें? क्या हम अपने सपने, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़ दें? हर इंसान की लाइफ में दो पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट ए जहाँ पे वो पैदा हुआ है और पॉइंट बी जहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सफर हर इंसान को तय करना ही होगा। लेकिन वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो टाइम है जिसे हम अपनी लाइफ कहते हैं, उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप अपने होने से किसी के लाइफ में खुशबू ले आओ, ताजगी ले आओ, किसी के लाइफ में कोई उम्मीद ले आओ, या कुछ वक्त के लिए ही सही किसी के काम आ जाओ एक फूल की तरह। या फिर आप कांटे की तरह जमाने भर से लड़ते हुए, जख्म देते हुए चले जाओ। और एक बात याद रखना कि आप चाहे हिटलर बन के जियो या बुद्ध बन के जियो, वक्त के साथ एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका प्रभाव कम हो ही जाएगा, दुनिया उभर जाएगी। लेकिन आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का, सार्थक बनाने का कोई और उपाय है ही नहीं। श्री कृष्ण के वक्त भी दुनिया में और लाखों लोग पैदा हुए और बुद्ध के वक्त भी दुनिया में लाखों लोग पैदा हुए, लेकिन हम श्री कृष्ण को और बुद्ध को ही याद रखते हैं, उन लाखों लोगों को नहीं। इसीलिए उनकी लाइफ को सार्थक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीवन में अर्थ होता नहीं है, डालना पड़ता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबानी में लंकापति रावण का एग्जाम्पल देते हैं, खासकर उन लोगों को जो ये मानते हैं कि हम दान पुण्य करके, धन अर्पण करके धार्मिक हो जाएंगे और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। गुरबानी का साफ साफ उपदेश है कि सम्मन जो इस प्रेम की दम के है होती साठ, रावण हुते सुरंक नह जिन सिर दीने काट। मतलब अगर धन से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता तो रावण कोई निर्धन या दीन नहीं था, तो उसे अपना शीश काटकर क्यों अर्पण करना पड़ा? कंक्लूजन यह है कि दान पुण्य भी तभी सार्थक है जब आप उसे पूरे समर्पण के साथ करें। मेरे को यह बात समझने में काफी टाइम लग गया कि अकेलापन प्रॉब्लम नहीं होती। अकेलेपन का मतलब होता है कि आप खुद के साथ रह सकते हो, खुद की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आपको किसी के सामने फेक स्माइल लेके जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओन योर सेल्फ। और यहाँ से आप खुद को बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हो और बहुत नीचे भी ला सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में है आपकी जिम्मेदारी। आप किसी के ऊपर बोझ डाल के नहीं बोल सकते कि इसके वजह से मैं फेल हुआ हूँ, बिकॉज यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबानी में लंकापति रावण का एग्जाम्पल देते हैं, खासकर उन लोगों को जो ये मानते हैं कि हम दान पुण्य करके, धन अर्पण करके धार्मिक हो जाएंगे और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। गुरबानी का साफ साफ उपदेश है कि सम्मन जो इस प्रेम की दम के है होती साठ, रावण हुते सुरंक नह जिन सिर दीने काट। मतलब अगर धन से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता तो रावण कोई निर्धन या दीन नहीं था, तो उसे अपना शीश काटकर क्यों अर्पण करना पड़ा? कंक्लूजन यह है कि दान पुण्य भी तभी सार्थक है जब आप उसे पूरे समर्पण के साथ करें।